वो डॉक्टर तो उसी दिन समझ गए होंगे कि इस इंजेक्शन का नतीजा आगे क्या होगा। कहीं कहीं की ट्रस्ट के तहत हो सकता है चंदा की कमी हो गई तो सस्ते फुसते ट्रेनर्स डॉक्टर भर दिए गए हों। नाम ब्रांडेड हो जाने के बाद क्या होता है, क्वालिटी घटिया हो ही जाती है कि 10 लाख 20 लाख 25 लाख के चक्कर में हो सकता है मामला ये भी बच्चे हैं। नमस्कार, गंगा न्यूज में स्वागत है। आज हम महिला विकास मंच के बिना मानवी मैम है, जो कि मैं खास बातचीत करूंगा रेखा के मामले में, जो कि रेखा को डॉक्टर मैं कहूं तो कम है, जलाद है वो लोग, जो कि हाथ को कटना पड़ा। और ऐसी मैं तस्वीर देख के आज आया हूं कि वो बेचारी सदमे में है, सदमे से निकल नहीं रहे। सबसे पहले स्वागत है मैम। थैंक यू। ये बताइए कि आप गई थी रेखा के पास, उनका हालचाल जानी, कैसे उनको हेल्प दिलाएंगी? देखिए, पहले हेल्प तो ये बहुत छोटी सी बात है कि महावीर आरोग्य ने इस बात को मान लिया है कि वो उन्हें मुआवजा भी देंगे और उन्हें भरण पोषण की ज़िंदगी की कुछ व्यवस्था भी करेंगे, जो कि बहुत छोटी बात है। ये इस छोटी बात में हमें उलझना नहीं है। ज़िंदगी गई है। हमें मेन महिला विकास मंच का 2 मकसद पे हम इस पे काम करेंगे। पहला कि जिस डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, और वो जो भी एएनएम्स हैं, नर्सेस हैं, उनकी लापरवाही की वजह से उसका ये जीवन गया, उन्हें तो सबसे पहले उन्हें हटाना है वहाँ से। शायद हटा भी दिया है उन्होंने, लेकिन वो भी हमारा मकसद नहीं। मकसद है वो डॉक्टर के मतलब जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सीज होने चाहिए। क्योंकि देखिए, आज रेखा के साथ हुआ तो कल अनीता के साथ भी हो सकता है, सुनीता। ऐसी कई रेखा है मैम की जीवन बर्बाद करने से बच जाएगी, जो कि ये लोग बर्बाद कर चुके हैं। कहीं लापरवाही के खर्चे चलते उसका सारा जीवन बिगड़ गया। शादी विवाह होना था, माँ बाप जो है पागल हो गए, तो बताइए उसका जीवन कैसे चलेगा। आज मैं देख के जो तस्वीर आया हूँ, सदमे में है। मैं बनाया वीडियो, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं किया बनाने को, वो बार बार बेहोश हो जा रही थी। नहीं, हम लोग भी मिल के आए हैं जो स्थिति है। दूसरा, आज उनके भाई हमारे पास आने वाले थे सारे पेपर लेके, लेकिन हो सकता है अभी नहीं आए हैं। तो हम उस पर ये वर्कआउट करेंगे कि जहां उसकी शादी होने वाली थी उस परिवार से भी हम बात करेंगे और ये कहेंगे, मात्र एक सवाल उस परिवार से हमारा ये होगा कि ये अगर शादी के बाद होता तो क्या होता? तो क्या वो पति अपनी पत्नी को छोड़ देता? बिल्कुल नहीं छोड़ देता। तो फिर यही मान लेना है, जब सारी तैयारियां शादी की हो चुकी थी तो कहीं ना कहीं से आजकल का युवा है, और आजकल के युवा की इतनी छोटी सोच तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को आज भी मोहब्बत की निगाह से देखते नहीं, ज़रूरत के हिसाब से लोग देखते हैं। तो अगर उस युवा को थोड़ी भी ममता होगी और वो आजकल का युवा होगा, ब्रॉड माइंडेड होगा, तो भाई हाथ नहीं जाने से उसके तो एक हाथ अभी है ना, और जिनके दोनों हाथ नहीं होते हैं वो भी जीवन जी रहे हैं और अच्छा जीवन जीते हैं। बाकी इसका दर्द जो है वो हम कम नहीं कर सकते हैं रेखा। भगवान तो उसके सामने जो परिस्थिति लाके खड़ा कर दिया, तो कम से कम उन लड़कों वाले को मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम आप लोग अच्छे हैं तो उसको अपनाओ यार, कहीं ना कहीं आपको भी भला होगा। क्या मैं देखिए, भला तो लड़के वालों से जब तक बात नहीं होगी हमारी, आज उनके भाई आने वाले हैं सारी चीज़ों को लेके, जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, हम यहाँ सभी लोगों के मदद के लिए बैठे हैं अपने इतने बड़े कार्यालयों को खोल के। तो जब तक कोई चल के हमसे मदद, हमारा एक फ़र्ज़ कंप्लीट हुआ, हम गए, मिले, उन्हें बता दिए कि भाई अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत पड़े। वहाँ एक सीन हमें जो समझ में आया था, उस दिन काफ़ी भीड़ थी, कि मामले को जितने भी डॉक्टर्स हैं मिल के मैनेज करने पे लगे हुए हैं। और चूंकि ये कहीं ऐसा ना हो कि 10 लाख 20 लाख 25 लाख के चक्कर में, हो सकता है मामला ये भी बच्चे हैं दब जाए, बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी नहीं है, तो हो सकता है मामला ये भी हो जाए। तो ज़बरदस्ती भी तो हम किसी को न्याय नहीं दिला सकते। अगर उसे ये भी हो रहा है तो एक प्रॉपर वे में हो, ठीक है। अगर वो इसमें भी करके नहीं, ठीक है, हम फाइनेंशियली साउंड हो जाए, मेरे पूरे जीवन का भरण पोषण हो जाए, उनको ये सज़ा मिलके, लेकिन फिर भी उस डॉक्टर के सर्टिफिकेट पे तो उंगली आएगी ही आएगी, और वर्क उसी पे होना चाहिए। उसको तो ऐसे जीवन में कि ऐसा कार्रवाई होना चाहिए कि ऐसा किसी रेखा या बबीता हो या सबिता हो, किसी के साथ, बहन बेटी के साथ ऐसा न हो।
तो ये सब चीज़ों पे हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले महावीर आरोग्य की पूरी टीम को ये मतलब जो हमारे किशोर कुणाल जी हैं, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप समाज सेवा के तौर पे इतना बड़ा ट्रस्ट चला रहे हैं, सरकार के अंडर में भी है, सरकार ने इस ट्रस्ट को सैंक्शन, बहुत बड़ी नाम है महावीर आरोग्य, पब्लिक भी चंदा दे रही है, पब्लिक की तरफ से भी ट्रस्ट चल रहा है। ऐसा तो नहीं कहीं कि ट्रस्ट के तहत हो सकता है चंदा की कमी हो गई तो सस्ते फुसते ट्रेनर्स डॉक्टर भर दिए गए हों, नाम ब्रांडेड हो जाने के बाद क्या होता है क्वालिटी घटिया हो ही जाती है अंदर। तो शुरू के दिनों में काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हुआ हो, अब वहाँ सारे जूनियर्स डॉक्टर्स की टीम बैठी हो, ये भी हो सकता है जिसका ये नतीजा है जीता जागता। तो इसका मतलब महावीर आरोग्य में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी चल रही है अंदर डॉक्टर्स टीम पे, कि वहाँ पे एक्सपर्ट्स अब नहीं नजर आ रहे हैं। ये लापरवाही का जीता जागता नमूना है। फिर कभी न कभी किसी के साथ फिर हादसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और मुझे लगता है जो ये 2 महीना समय लगाया गया उसके इस डिसीजन पे, वो डॉक्टर तो उसी दिन समझ गए होंगे कि इस इंजेक्शन का नतीजा आगे क्या होगा। तो अगर उसको प्रॉपर वे में होता तो पहले इतना इन्फेक्टेड हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, तो हो सकता उंगली ही कटती, हो सकता उंगली ही जाती, बाकी यहाँ जाते सीधे यहाँ। ये लोग क्या किया मैम कि उसको भगा दिए, आलतू फालतू बोल के उनको निकाल दिए और उसके बाद वो अपने इलाज में लगे रहे। हो सकता है कि इलाज के दरमियान जो भी खर्चे हो ये भी महावीर आरोग्य करवा रहा हो, ये भी हो सकता है। डर के मारे उसको पैसा मिल रहा होगा और वो बच्ची बेचारी अपने हाथ बचाने में चारों तरफ दौड़ रही होगी, सोचे चलो कम से कम फाइनेंशियल से सपोर्ट हो रहा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली जांच का विषय। बस दुख इस बात का है कि उनके परिवार वालों ने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया। एफआईआर मैं अपने वीडियो में बात किया, जब उनसे सवाल कर रहा था बोले कि थाना वाले एफआईआर नहीं लिख रहे हैं। गलत बात, हम ये नहीं मानते हैं। हम थाना प्रभारी से भी बात कर सकते हैं। इतना भी हमारा प्रशासन अभी बेईमान नहीं हुआ है कि ऐसे संगीन अपराध का एफआईआर ना ले। ये गलत, ये मानने वाली बात। मेरा न्यूज में देख सकती हैं कि साफ तौर पे उनका भाई जो साथ में है वो बोले हैं कि हम थाना में गए थे लेकिन एफआईआर मेरा नहीं लिखा। ये भी पूछी जाएगी बात उनके भाई से। मैं थाना प्रभारी से बात कर लेती हूँ, आप कहें तो आपके सामने बात कर लेती हूँ कि आपका उनके पास कंप्लेन है और एफआईआर में दर्ज नहीं हो रहा है। तो अगर कंप्लेन है, एफआईआर में दर्ज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब थाना भी मैनेज हो गया, और कंप्लेन नहीं है तो इसका मतलब परिवार में नेग्लिजेंसी है। बात और वो लोग नौकरी की डिमांड कर रहे हैं कि मेरा जीवन कैसे चलेगा, सरकारी देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। हमारा उसको जॉब मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार का भी मामला है। चलिए आप मैम क्या कहेंगी, आपका थोड़ा परिचय बता दीजिए। मैं अरुणिमा, महिला विकास मंच। मैं ये कहना चाहती हूँ, उस लड़के के लिए मुझे बहुत तकलीफ होती है कि वो एक लड़की को छोड़ दिया। अब ये बताइए, क्या उस लड़की को जीने का हक नहीं है जिसके ऊपर एसिड अटैक होता है? आज इतने अच्छे अच्छे लड़के निकल के आ रहे हैं, इस एसिड अटैक वाली लड़की को भी अपना रहे हैं, और आपकी वाइफ का, जो होने वाली वाइफ था, उनका केवल हाथ गया है। आप एक उदाहरण बन सकते हैं कि इस तरह से भी उसके मतलब घाव के मरहम बन सकते हैं। एक सुनहरे अक्षर में कहीं ना कहीं उनको लिखा जाता है। काफी ऐसा देखने को सामने मिलता है कि कोई किसी का हाथ कट गया, पति पत्नी का, तो दोनों मिलके घर चला लेते हैं, आपस में मिल बांट के रहते हैं। तो ऐसे लोगों को मीडिया में भी खबर चलता है, एक मिसाल पेश भी होता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल नहीं, आज जो वो दुखी है, हर बात पे रो पड़ती है और बेहोश हो जा रही है, मेरे सामने बेहोश, बार बार बेहोशी। आज अगर वो लड़का निकल के आ गया ना कि नहीं मैं इसी से शादी करूंगा, मैं 100% बोलती हूँ कि वो लड़की खड़ी हो जाएगी, उसको वो गम हट जाएगा कि मेरा हाथ कटा तो कटा, वो जो मेरा हाथ थामने वाला था, मेरा एक हाथ बन के आ गया। तो इतना बड़ा चीज़ हम लोग कोशिश करेंगे। अगर उनके भाई आते हैं तो उस लड़के से मिलने का, देखिए एक मानसिकता, जो जनरल मानसिकता है, वो हो जाता है कि हाथ कट गया है, हम नहीं करेंगे। हम बड़े खुशनसीब होंगे कि अगर हमारी काउंसलिंग से लड़के को की मतलब मानसिक स्थिति को उजागर कर देंगे और वो खोल देंगे कि भाई तुम करो शादी, और वो हमारी बात मान लेता है। मतलब हम किसी प्रेशर में नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रेशर में अगर किया तो वो जिंदगी भर उसको सताएगा। हम ये नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे प्यार मोहब्बत से उसको साथ दे, उसका साथ दे, उसको अपनाए, उसकी कमी के साथ अपनाए कि उसका हाथ नहीं है, एक हाथ बहुत होता है। मैंने देखा है, वीना जी की एक सिस्टर है, बुलबुल हैं,
उनका दोनों हाथ नहीं है, बिलीव करेंगे, उनकी राइटिंग इतनी अच्छी है, वो हाथ से उसी यहाँ से दोनों हाथ नहीं है और वो बेलना से रोटी बनाती हैं। ऐसे तो बहुत से लोग देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अपना जिंदगी बड़े अच्छे से जीते हैं वो लोग। अच्छे से कुछ भी नहीं हुआ है। और लड़की भी रोती है, हम रेगुलर उसकी काउंसलिंग करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है। एक हाथ नहीं, दो हाथ वाले अभी कुछ दिनों पहले हमारे महिला विकास मंच द्वारा एक आवाज़ उठाया गया था रिमांड होम का। उसमें जो नयन वाले थे, जो सुनने वाले थे, जो बोलने वाले थे, वो कुछ नहीं कर पाए, और जो मूक बधिर थे उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ कर दी कि आज जो वार्डन थी वो गिरफ्तार हो गई। तो क्या हुआ, कोई भी कुछ कर सकता है, पावर है। मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेंटली वो इतने स्ट्रांग होना चाहिए, हर चीज़ से लड़ जाए। और खाना पीना पहनना, एक दाहिना हाथ तैयार है, बायां हाथ कटा है, कुछ भी नहीं होगा और कृत्रिम लग जाएगी। और उसके लिए हम लोग हर संभव सहायता करेंगे। तो उस लड़के से गुजारिश है, बाबू बाहर आओ, गलती होती है, चलो तुमने मना किया एक बार, अब तुम दोबारा आ जाओ और तुम बोलो कि नहीं हम इसका हाथ थामेंगे। बहुत हम लोग सब सैल्यूट करेंगे, तुम्हें सीएम अवार्ड देंगे 100%। चलिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मानवी मैम है, ये मैम है, और क्या लास्ट में चलते चलते जो डॉक्टर हॉस्पिटल वाले हैं उनको क्या कहेंगे आप? उनके लिए, डॉक्टर साहब के लिए एक ही संदेश, किस कॉलेज से पढ़े मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी लापरवाही जीवन में अगर आप कर रहे हैं तो आपको अपना जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आप खुद ही जला दें, अन्यथा सीज कराने में तो हम पूरी कोशिश करेंगे। महिला विकास मंच ये कोशिश, ये नहीं, हम पर्सनल दुश्मनी आपसे हमारी नहीं है, बस एक डर है कि समाज में दोबारा आप ये कैसे नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक बार थोरो उस डॉक्टर के सर्टिफिकेट की भी जांच होनी चाहिए, सही में वो पढ़ा या झोला छाप डॉक्टर था, वो तो जरूरी है ना। जो नर्स जो सुई इंजेक्शन लगाई है उसके खैर जाएगी, वो तो मेन जाना, उसको नर्स को तो जाना ही है। लेकिन और सारे हॉस्पिटल हैं उनमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी करती हैं लोग, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत ही, चूंकि डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना गया है, और आपको जब भगवान का दर्जा दिया गया है और आप अगर भगवान बनने लायक नहीं हैं तो आपको वो पद पे नहीं बैठना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो नर्सेस हैं वो ट्रेनीज, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स में आप कभी भी नए नर्स को मत रखिए, जो एक्सपीरियंस्ड हैं उन्हीं को रखिए, क्योंकि या फिर अपनी निगरानी में रखिए। आज अगर डॉक्टर की निगरानी में वो इंजेक्शन उसको लगा होता तो उसके साथ ये नौबत नहीं आती। वो डेफिनेटली, देखिए, कहने के लिए तो डॉक्टर के लिए ऊपर हम बोल भी रहे हैं, इसको दूसरे पहलू में देखिए, डॉक्टर के लिए हम बोल भी रहे हैं, लेकिन डॉक्टर किस पे भरोसा करता है? अपने सिस्टम पे भरोसा करता है, अपने नर्सेस पे भरोसा करता है। दवा लिख दिया, अगर उस दवा जिसने प्रिस्क्राइब किया है उसके प्रिस्क्रिप्शन में ब्रैकेट में वेन नहीं लिखा होगा तो डॉक्टर पे पूरी कार्रवाई हो जाएगी। और अगर वेन लिखा हुआ है कि नहीं, ये नर्स के बहुत सारे ब्रैकेट में लिख देते हैं डॉक्टर्स फॉर वेन, तो अगर नर्स ने दिया तो नर्स को तो उसकी अरेस्टिंग तय है नर्स की, लेकिन सवाल है कि वो एफआईआर होगा तभी तो कुछ तय है ना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना कहीं जिंदगी जो बर्बाद हुआ है वो क्या सस्पेंड होने से, नौकरी से निकालने से, क्या उसकी जिंदगी वापस कर देंगे ये लोग, जो डॉक्टर जो गलती करके गए हैं? तो हम बार बार बोल रहे हैं वापस नहीं होनी है, लेकिन कहीं ना कहीं सजा मिलेगी। तो वो जब उसको आत्मबल बढ़ेगा उस बच्ची का, वो मानसिक रूप से स्ट्रांग होगी कि हाँ तूने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने भी तेरे को नहीं छोड़ा, वो एक होगा। दूसरा, जहाँ तक उसको सेटल करने की बात है, सरकार से भी हम अपील करें, उसका तो हक है, उसको तो सरकार देगा ही देगा, लेकिन पूरे जीवन का महावीर आरोग्य तो करने के लिए तैयार ही बैठे हैं। वो तो आराम से बैठे हैं, किस दिन बच्ची आए दे दे, ये उनके लिए बहुत आसान काम है। तो इसलिए कोई उसके लिए बात नहीं है। और बच्ची के लिए भी संदेश देंगे, जीवन में बहुत बड़ा पहाड़ उसके ऊपर गिरा है, लेकिन अपने मनोबल को मत टूटने देना। मनोबल टूटेगा, वो टूट जाएगी, फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और सारे हॉस्पिटलों को क्या आप हिदायत देना चाहती है, क्या कहना चाहती है, जो कि ऐसा कभी गलती दोबारा किसी रेखा हो या चाहे कोई भी हो उसको ना मिले? वैसे सारे लोग जानते हैं, पटना में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हमने वर्कआउट किया है। बहुत सारे जो लाश से बोटी नोचने वाला काम जिन डॉक्टर ने किया था, कंकड़बाग का एक अस्पताल था, उस परिजन को भी हमने लाखों रुपया वापस कराया है। रातों रात 2 बजे जाके एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी हमने एक महिला को गलत इंजेक्शन देके, तो लगातार तो ये हो ही रहा है। तो इस पे आखिर कौन सी कमेटी होती है? चूंकि हम लोग मेडिकल लाइन से नहीं है, तो इतना जरूर जानते हैं कि
डॉक्टर्स, जैसे हमारे यहाँ कोई मेंबर गलत काम करता है तो हम ऊपर बैठे हैं तो सुपरविजन करते हैं, उसी तरह डॉक्टर्स के लिए भी तो HODs के ऊपर लोग होंगे जो सुपरविजन करेंगे। हमारा मंत्रिमंडल जो है स्वास्थ्य विभाग का वो सुपरविजन करेगा। तो ये सब डर, ये लोग क्या कर रहे हैं? अभी तेजस्वी जी मंत्री बने हैं तो इनका क्या दायित्व बनता है? 5 दिन हुआ है, सुनिए ना, सवाल कर रहे हैं। 5 दिन, सही बोली मैडम कि 5 दिन पे हम लोग तेजस्वी जी चिल्ला रहे हैं। हाँ, सब लोग बोल रहे हैं तेजस्वी जी मंत्री। जब मंगल पांडे जी मंत्री थे तब क्या हाल था यहाँ का, आपके यहाँ का? बहुत बुरा हाल था, वो मैं भी देख रहा था, बहुत बुरा, जो कोरोना स्थिति में हम लोग काटे हैं। PMCH में आज ही मुझे किसी ने बताया, एक डॉक्टर ने बताया कि क्या हालत है कि आपको अगर सुई लेना है तो बाहर से खरीद के लाना होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ उपलब्ध नहीं है। और मैं आपको आज नहीं 2012 की एक घटना बताती हूँ। 2012 में मेरी माँ एक हॉस्पिटल में एडमिट थी। एक नर्स आती है उनको इंजेक्शन देने, मैं चूँकि अटेंडेंट हूँ तो बगल में बैठी हुई थी, और उनसे बार बार बोल रही है कि वो हाथ निकालो, और वो नहीं कर पा रही हैं। और मैं बस बैठे देख रही थी कि वो कर क्या रही है, बहुत बुरी तरह डांट रही थी। अचानक मैंने बोला कि तुम क्या करने आई हो? तुमको मालूम है कि तुम्हारी पेशेंट किस हालत में है? जिनको ये हाथ उठाने बोली हो वो पैरालाइज्ड है। जब तुम्हें मालूम नहीं है तुम इनको इंजेक्शन कैसे देने आई हो? वो दिन मुझे याद है, मैंने नहीं देने दिया इंजेक्शन। मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट से मिली और उसके बाद उसी समय हटाया गया। ये काश इस लड़की के साथ हो जाता। एग्जैक्टली, वो नर्स की ये गलती। अभी बोलते बोलते मेरे को ये वाकया याद आया कि ये वाकया मुझे याद है। और जो पैरालाइज पेशेंट के पास आ रहे हो, आपको मालूम ही नहीं है कि पेशेंट पैरालाइज्ड है, तो आप किस तरह से आ रहे हो? मैं एक अच्छे खासे पे करके और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हूँ, वहाँ की ये दुर्दशा है। और आज PMCH की तो हालत, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बहुत बुरा हो गया। और आज किसी डॉक्टर के मुख से ही मैंने सुना है आज के दिन, तो किस दुर्दशा की बात करते हैं। अभी तेजस्वी जी तो गिने चुने 5 से 7 दिन, और क्या। तो क्या लगता है कि क्या लगता है आपको कि तेजस्वी जी आए हैं, अब सुधार हो जाएगा स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य विभाग में? उम्मीद करते हैं, समय दीजिए। युवा नेता है, शायद कुछ अच्छा करे। वो तो सुधार कब हो जाएगा? सुधार तब हो जाएगा जब तेजस्वी जी को रात को सपना तो नहीं आता है, तेजस्वी जी भगवान तो नहीं होने जा रहे हैं, तेजस्वी जी अंतर्यामी भी नहीं है कि PMCH के उस कोने में ये हो रहा है। जब यहाँ बैठा आला अधिकारी PMCH का ईमानदार होगा तब नेता ईमानदार होगा। सारा करप्शन जो है ना, भ्रष्टाचार का, ये सारे आला अधिकारियों से होता है, नेता कोई खराब नहीं होता। लेकिन मंत्री हैं तो उनका तो दायित्व बनता है कि कौन भ्रष्ट है, कौन क्या है, उसको पकड़ा जाए, उसको सस्पेंड किया जाए। आज अरुणिमा जी बोल देंगी कि नहीं, हमारी बक्सर टीम की अध्यक्ष बहुत अच्छी है और इन्होंने बक्सर टीम को से ले लिया 10 लाख रुपए। तेजस्वी जी तो बोलेंगे हाँ PMCH HOD से बात हुई है, सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। HOD ही बेईमान बैठ जाएगा तो तेजस्वी क्या करेंगे? प्रॉब्लम यहाँ ये है, हम लोग नेता के ऊपर अटैक मारते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है नीचे जो बैठे सिस्टम है ना, चाहे IS लेवल का हो, इधर HODs लेवल का हो या IPS लेवल का। ये सिस्टम सुधारेगा कौन मैडम? सिस्टम सुधारना तो ऊपर ही से है, तो इसलिए बारीकी से तेजस्वी जी का इसमें अब क्या रोल होगा, बारीकी से खुद चल के 2-4 बार दर्द, मतलब जो पेशेंट्स हैं उनका दर्द सुनना पड़ेगा उनको। अगर उनको सुनने का समय नहीं है तो कुछ समाज सेवी लोगों को ले लें, या उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आसपास वाले जो चमचे बेलचे लोग होते हैं ना, वो बहुत बेईमान होते हैं नेता लोगों के, वही सिस्टम को खराब करते हैं। बाकी खराब आम जनता भी नहीं करती और ऊपर मंत्री भी नहीं करता, बीच के लोग जो है ना, ये चोटे टाइप के जो लोग हैं, मैं खुलेआम बोलता हूँ, ये चोटे टाइप के लोग जो हैं वो वही खोखला करते हैं। हाँ, वही खोखला करते हैं और माल भी वही कमाते हैं और बदनाम मंत्री। अभी देखिए लगातार जो रेडें हो रही हैं इंजीनियर के घर में, कितना ही घपला मारा है कि करोड़ों रुपया इसके एकदम। तो हमें सिस्टम ना घूम घूम के हम लोग तो सोच रहे हैं कि एक बार अभियान चलाए, महिला विकास मंच एक दिन, PMCH एक दिन, बस लगातार महीना में 4 दिन घूम लेंगे ना, उसी में डर के सिस्टम ठीक होता है इन लोग का। आम जनता को जागरूक होने की जरूरत है इसमें। लेकिन आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, तेजस्वी जी से मिलना पड़ेगा इस कांड के बाद। कहीं ना कहीं मेरा भी आत्मा हिल गया है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उस लड़की को देखने के बाद जो जमीर होता है ना, और हॉस्पिटल का जो अभी यही निर्णय था, उनके भाई आए नहीं, आते तो हम अपने लेटर हेड पे तेजस्वी जी के पास एक चिट्ठी भेजते और उस चिट्ठी का जवाब आता ही आता।
हम, लेकिन सवाल है वो चल के आएंगे नहीं, भाई नहीं आ रहा, बाबूजी नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहे उनके, तो हम कैसे मदद करें? आप भी मजबूरी है आपका भी, मैं समझ रहा हूँ कि हमारी भी एक सीमा क्षेत्र है जहाँ पे हम जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक तो हम उनका हेल्प नहीं कर सकते ना, वही बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं महिला विकास मंच के मीना मानवी मैम है, और मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, आइए कैमरामैन से चाहूँगा यहाँ पे दिखा दीजिए, ये ऑफिस, यहाँ पे सब बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे जितने ये सब कुछ हुआ है यहाँ पे देखिए, जो कि सारे पोस्टर अपना लगाए हुए हैं, जो कि अपना कार्यक्रम होता है, चाहे न्याय दिलाते हैं उस तरीके का। मैं कैमरामैन सहयोगी के साथ संजय कुमार, पटना, बिहार।